आज हम शुरू करते हैं ऑडिटिंग एमसीक्यू पार्ट 5 को। तो शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मली द मोस्ट रिलायबल सोर्सेज ऑफ द ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस का मोस्ट रिलायबल सोर्स क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? सप्लायर्स स्टेटमेंट, है इसका आंसर है। उसके बाद द डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ एन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिपेंड्स ऑन। डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का जो इफेक्टिवनेस है वो किस पर आधारित होता है? द डिजाइन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंट्रोल्स। किस पर आधारित होता है? उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के डिजाइन पर, मतलब उसकी रचना, और उस मतलब जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपने जो बनाया है उसका इम्प्लीमेंटेशन आप किस हद तक कर सकते हो। तो इन दो चीज़ों पर इसका इफेक्टिवनेस निर्भर करता है। According to ISA 315, which of the following is not an element of the control environment? कंट्रोल इन्वायरमेंट का एलिमेंट नहीं है तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इसका आंसर है। गुड्स सेंट एंड अप्रूवल बेसिस हैव बीन रिकॉर्डेड एज एन क्रेडिट सेल्स, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल। देखो, गुड्स सेंट की है और अप्रूवल बेसिस पे, और इसकी एंट्री किस तरीके से, मतलब उसका रिकॉर्डिंग किस तरीके से है? एज क्रेडिट सेल्स। तो ये आपकी प्रिंसिपल की क्या हो गई? एरर हो गई। इंटरनल ऑडिट इज अंडरटेकन बाय अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट। क्या है? इंटरनल ऑडिट जो है इज अंडरटेकन है, और किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो मैनेजमेंट के द्वारा उस पर्सन को अपॉइंट किया जाता है। द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट इज डिसाइडेड बाय, सॉरी, द स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट, हाँ, द स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट इज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट। इंटरनल ऑडिट का जो स्कोप है, मतलब किस हद तक ये हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए सही है या नहीं, तो ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? मैनेजमेंट के द्वारा। कंपनी का जो मॅनेजमेंट होता है, व्यवस्थापक मंडळ जे असतं कंपनीचं, त्यांनी ते निर्धारित केलेलं असतं. द कॉन्करंट ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम। या क्या है इसका आंसर? इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम। कॉन्करंट ऑडिट जो है वो इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम का पार्ट है। ऑडिट इज डेप्थ इज सिनोनिम्स फॉर डिटेल्ड ऑडिट। ऑडिट इज डेप्थ, ये जो है इसके लिए सिनोनिम क्या है? तो डिटेल्ड ऑडिट। अब ऑडिट इज डेप्थ मतलब ऑडिटिंग क्या करना? डेप्थ ऑडिट करना, मतलब बहुत, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तहकीकात करना, है ना। तो डिटेल ऑडिट करेंगे, इसका मतलब यही तो है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1961। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स पाकिस्तान में ये एक्ट कब लागू किया गया है? तो 1961 में। कौन सा एक्ट? तो ऑडिटिंग, मतलब बिजनेस को ऑडिटिंग करनी चाहिए, इस मामले में जो एक्ट है 1961 में लगाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कंटिन्यूस ऑडिट? कंटिन्यूस ऑडिट के रिगार्डिंग कौन सा सेंटेंस यहाँ पर जो है वो क्या है? नॉट ट्रू, मतलब गलत है। ट्रू, नॉट ट्रू मतलब सही नहीं है, मतलब गलत है। सो इट इज नीडेड व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इसका आंसर डी होगा। इंटरनल चेक इज कैरिड ऑन बाय मेंबर ऑफ द स्टाफ। इंटरनल चेक किसके द्वारा कैरिड की जाता है? मेंबर ऑफ स्टाफ के द्वारा। उसके बाद एरर ऑफ ओमिशन आर टेक्निकल एरर्स। एरर ऑफ ओमिशन जो है वो टेक्निकल एरर है। और उसके बाद विंडोज ड्रेसिंग इज अप्लाइज वॉर वैल्यूएशन ऑफ द असेट। विंडोज ड्रेसिंग दो कंसेप्ट है, ये कहाँ पर लागू की जाती है? जहाँ पर असेट का ओवर वैल्यूएशन किया जाता है वहाँ पर ये हो जाता है। टेस्ट चेकिंग रेफर्स टू द चेकिंग ऑफ द सिलेक्टेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। टेस्ट चेकिंग का मतलब क्या होता है? ये किसको निर्धारित करती है, रेफर्स करती है? तो ये हमें दर्शाती है कि जो ट्रांजेक्शन, मतलब कुछ महत्वपूर्ण ट्रांजेक्शन जो होते हैं, कुछ सिलेक्टेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को ही चेकिंग करना, उसकी पुनः चेकिंग करना, तो ये बात टेस्ट चेकिंग के अंदर कवर अप की जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99। सो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 99। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट मटेरियलिटी? मटेरियलिटी के रिगार्डिंग कौन सा सेंटेंस यहाँ पर नॉट करेक्ट नहीं है? तो एट द प्लानिंग स्टेज द ऑडिटर कंसिडर्स मटेरियलिटी एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेवल ओनली। तो ये इसका आंसर है आपके लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100। लोअर द ऑडिट रिस्क हायर द मटेरियलिटी एंड हायर द ऑडिट एफर्ट्स।
Verification refers the examination, the physical existence and the valuation of the asset. वेरिफिकेशन क्या रेफर्स करता है? एग्जामिनेशन उन सभी फिजिकल एग्जिस्टेंसी और उस सभी वैल्यूएशन करना, उस सभी असेट्स का वैल्यूएशन करना, इस तरीके से. ऑफ द फॉलोइंग विच इज द लिस्ट परसुएसिव टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंस. ऑडिट एविडेंस का लिस्ट परसुएसिव टाइप क्या आएगा? द कार्बन कॉपीज ऑफ सेल्स इनवॉइस्ड इंस्पेक्टेड बाय एन ऑडिटर. ये क्वेश्चन मतलब रिपीट हो गया है शायद, या इस क्वेश्चन को हमने पिछले वीडियो में भी कहीं ना कहीं देखा था. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 103. Which of the following statement is generally correct about the reliability of the audit evidence? ऑडिट एविडेंस की रियलिबिलिटी के अंतर्गत कौन सा सेंटेंस यहाँ पर सही है? तो इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड्स रिलायबल ऑडिट एविडेंस. दिस इज आवर करेक्ट आंसर. In an audit financial statement, substantive tests are audit procedures that may be test of transaction, test of balance sheet, and test of analytical procedures. उसमें किस किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस किस चीज़ों की प्रोसीजर्स ऑडिटिंग की प्रोसेस करते वक्त किन किन चेकिंग की जाएगी, तो उन सभी तमाम डॉक्यूमेंट्स की, ट्रांजेक्शन्स की, उन बैलेंस शीट की, सब कुछ वहाँ पर एनालिटिकल प्रोसीजर यहाँ पर किया जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग is the most important in determining the appropriation of the audit evidence. ऑडिट एविडेंस का अप्रोप्रिएशन निर्धारित करने के लिए क्या यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट डिटरमाइन करेगा, मतलब कौन सा इंपॉर्टेंट यहाँ पर घटक है? तो द रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस एंड इट्स रिलेवेंस इन मीटिंग द ऑडिट ऑब्जेक्टिव, ये इसका आंसर है. उसके बाद when is evidential matter generally considered sufficient when it is enough to provide the basically for giving reasonable assurance regarding truthfulness. Which of the following is not correct? show क्या है? corroborative evidence. corroborative evidence के क्या नहीं इसमें से? तो वर्कशीट सपोर्टिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये इसका आंसर है. अब इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, बस पढ़ा इसको क्या है क्या नहीं बस पढ़ा के दिखा रहा हूँ. तो ज़्यादा कुछ में इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, आप समझ सकते हो सब कुछ चीज़ है ना. मैं आशा कर रहा हूँ कि आपने ये सब कुछ पढ़ा होगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 108. What would most appropriately describe the risk of incorrect decision in the terms of substantive testing? The auditor concludes that the balance is a materiality misstated when its actual fact is not. Which of the following is affect audit effectiveness? Audit effectiveness के effects क्या है? Both A and C इसका आंसर है. सॉरी B नहीं, A and C. Yeah. So risk of overreliance and risk of incorrect acceptance. Audit program is prepared by the auditor and its audit assistants. ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है शायद. The working papers which auditor prepares for financial statement audit are owned by the auditor. The quantity of audit working papers complied on engagement would most be affected by auditor's experience and professional judgment. क्वेश्चन नंबर 112. Which of the following is best describes the primary purpose of the audit program preparation? क्या है भाई, मतलब प्राइमरी पर्पस क्या है ऑडिट प्रोग्राम को प्रिपरेशन करने का? तो टू कंप्लाई विद द GAAP अप्रोप्रिएट एविडेंस. देखो GAAP इसका मतलब क्या है? जिसका लॉन्ग फॉर्म है यहाँ पर एक जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. देखो ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा? GAAP स्टैंड्स फॉर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसका एक लॉन्ग फॉर्म है. ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द वर्किंग पेपर्स? वर्किंग पेपर को प्रिपेयर करने का एडवांटेज नहीं है भाई इसमें से. तो क्या है? तो इसका आंसर है टू प्रोवाइड गाइड फॉर एडवाइजिंग अनदर क्लाइंट एंड सिमिलर इश्यूज. इसका आंसर ये है आपके लिए. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 114. द ऑडिटर्स परमानेंट वर्किंग पेपर फाइल शुड नॉट नॉर्मली इंक्लूड्स.
उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है, तो एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम क्लाइंट्स बैंक स्टेटमेंट इज नॉट इंक्लूडेड. For what minimum period should audit working papers be retained by audit firm? For a period, auditor opens them to be useful in serving the client. सो लेट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो और इन सभी वीडियोस को देख लीजिएगा आप. इसके पहले अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो इन सभी ऑडिटिंग के वीडियोस देख लीजिए, एडवांस अकाउंटिंग के देख लीजिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के देख लीजिए. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गए है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इन सभी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा ताकि उन सभी का भी भला हो सके.